तुमने कैसे समझ लिया कि आप हमें छोड़ करके चले जाओगे? ये तुमने कैसे दिल में धारण कर लिया? क्यों हमसे स्नेह बढ़ाया? क्यों हमसे ये प्रेम का संबंध जोड़ा जब हमको छोड़ना ही था? तो कन्हैया तुम्हें अगर हमको छोड़ना तो जो गोकुल में अग्नि लग गई, क्यों तुमने अग्नि का पान किया? अरे कन्हैया, हम तो उसी दिन जल करके मर जाते अग्नि में, क्यों तुम्हारी हमने प्राण रक्षा किया? क्यों हमारे प्राण बचाए लाला तुमने? और तो और कन्हैया, जिस काली दह में और इतना विषैला जल था, हम तो उसे पीकर अपने प्राण गंवा देती, क्यों तूने उस यमुना जल को पावन किया? क्यों हमसे इतना स्नेह जोड़ा तुमने? गोपी कहती है, कन्हैया इसलिए शायद हमें छोड़ करके जा रहे हो आप। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने तुमसे सच्चा प्रेम नहीं किया कभी। गोविंद कहने लगे, गोपियों ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं भी जान लेता अगर तुमने मेरा रास्ता नहीं रोका होता कि गोपियों ने मुझसे प्रेम नहीं किया। तुमने तो ये साक्षात दर्शा दिया मेरा रास्ता रोक करके। सब गोपियों के बीच में किशोरी राधा रानी खड़ी है। राधा रानी से कन्हैया कहने लगे, किशोरी क्या तुम नहीं चाहती जिस कार्य के लिए तुम्हारा कन्हैया जा रहा है वो कार्य सिद्ध हो? राधा रानी तो वचनों से में बंध गई, कुछ बोल नहीं पाई, कुछ शब्द नहीं निकले। किशोरी जी कैसे कह दे कि जिस कार्य के लिए मेरा गोविंद मेरा प्रीतम जा रहा है वो कार्य सिद्ध ना हो? वो तो वचनों से में बंध गई, कुछ बोल भी नहीं पाए। तब तक तो अक्रूर जी ने रथ को तैयार कर दिया। दोनों बच्चे रथ में सवार हो गए। रथ को बढ़ाया अक्रूर जी ने। जैसे ही रथ के घोड़ों के घूंघरों की आवाज उठी, जसोदा मैया को मालूम पड़ गई कि रथ बढ़ गया। जसोदा मैया तो गिरे पछाड़ खावे, अरे कोई रथ को रोको तो सैनिक, अरे मेरी लाला से तो बात तो करवा दो, कोई रोको भैया, रथ को रोको नहीं। रोती हुई जसोदा मैया बूढ़ी पीछे चली जा रही रथ के। कृष्ण बलराम ने देखा, अरे भैया लाला देख, मैया दौड़ी आ रही है पीछे। दोनों बच्चे कूद पड़े रथ से धड़ाम धड़ाम। जसोदा मैया से निपट गए। मैया ने बच्चों को बाहों में भर लिया और रो रो करके दोनों बच्चों का सर भिगो दिया मैया ने। जसोदा मैया कहने लगी, रे कन्हैया तुम को छोड़ के जा रहे हो, तेरे बगैर ये प्राण रहने वाले नहीं है लाला इस शरीर में। लेकिन कन्हैया, जो मुझसे ब्रज गोपी कहती थी बेटा, आज वो बात सत्य हो गई। ब्रज गोपी आकर के वो को तानो दे कि तेरो लाला ये ना है मैया, तेरो लाला ना है कन्हैया। आज मेरी आंख खुल गई, तू मेरो लाला है ही। अगर तू मेरो लाला हो तो तुम को छोड़ के कतई ना जा, तो आज मेरी आंख खुल चुकी, तो मेरा लाला है। जसोदा मैया कहने लगी, बेटा मैं कैसी अभागिन तो को प्यार नहीं दे सकी, लेकिन बेटा जीवन में तो को एक बात याद आ जाए, तू कहो को याद मत कर। कहा एक मिट्टी की मटकी की औकात जाके कारण, और मैंने तो को रस्सी से बांध दियो। कबो जीवन में याद हमें तो लाला या को तो याद मत करियो। मैं ऐसी अभागी मेरी माता बहना ब्रज गोपी टकटकी लगा करके देख रही है। हजारों गोपियां बूढ़ी जसोदा मैया। कन्हैया ने कहा, अरे देवियो, अरे मैया काहे कोई चिंता करो, मैं परसों आ जाऊंगा। मेरे गोविंद ने परसों के कह करके सबको धीरज बनाया। लेकिन गोपी सोच रही कि हम कैसे देखेंगे कन्हैया को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ। जैसे ही अक्रूर ने रथ बढ़ाया, नहीं देखा गया गोपियों पर। बेचारी की आंखें मिच गई, धड़ाम धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। तब तक तो अक्रूर जी ने रथ बढ़ा दिया। बहुत दूर रथ पहुंच गया। गोपियों की आंखें खुलने लगी। आंख फाड़ फाड़ करके मथुरा की तरफ देखती है। अरे रथ कहाँ गयो, अरे रथ कहाँ गयो? केवल मार्ग में धूल उड़ती दिखाई दे रही, बस धूल। बेचारी पछताती रह गई। अरे अक्रूर तेरो कबो भलो ना होगो, तेरो नाम तो इतना सुंदर, लेकिन तू अक्रूर नहीं, तू क्रूर बन के आया हमारे लिए।
आज इस तरह से पछताती